नमस्कार दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं हरियाणा के सिरसा जिले के बारे में। क्या भी सिरसा जिले के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो सिरसा जिले के ऊपर बनाई जा चुकी है जो कि भाग फर्स्ट थी। अब भाग सेकंड में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले डेरा सच्चा सौदा। क्या भाई, डेरा सच्चा सौदा की जो स्थापना करने वाले कौन थे भाई? ये कहाँ पे? सिरसा के अंदर। स्थापना करने वाले कौन थे? संस्थापक थे शाह मस्ताना। कौन थे भाई? संत शाह मस्ताना जी को क्या थे भाई? डेरा सच्चा सौदा की स्थापना करने वाले थे। जो इसकी स्थापना की गई वो कब की गई? 29 अप्रैल। क्या भाई? 29 अप्रैल 1948 में। 29 अप्रैल 1948 के अंदर डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की गई। और उसके बाद में है क्वेश्चन यहां पर बनता है कि सच्चा सौदा मेला। क्या भी? सच्चा सौदा मेला। सच्चा सौदा मेला लगता कहाँ पे है? ये लगता है जींद में। कहाँ पे लगता है भैया? है जींद के अंदर लगता है। बच्चे पढ़ करके जाते हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा। क्या भी? डेरा सच्चा सौदा सिरसा को पढ़ करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि सच्चा सौदा मेला कहाँ पे लगता है। तो सच्चा सौदा मेला कहाँ पे लगता है? जींद के अंदर लगता है। उसके बाद में है डेरा बाबा भूमन शाह। भूमन शाह यह कहाँ पे अभी? यह सिरसा के अंदर ही है। क्या भाई? यह कहाँ पे है? सिरसा के अंदर ही है। और इसकी जो स्थापना करने वाले कौन थे? बाबा भूमन शाह। कौन थे भाई? बाबा भूमन शाह इसकी स्थापना करने वाले थे। और बाबा भूमन शाह के जो बचपन का नाम था वो क्या था? भूमिया। क्या था भाई? भूमिया। भूमन शाह से संबंधित है भूमिया। ऐसे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में है इनकी जो माता का नाम क्या था? माता का नाम रज्जोबाई। भूमन शाह की माता का नाम क्या था? रज्जोबाई। पिता का नाम क्या था भाई? पिता का नाम था हस्साराम। क्या था भाई? हस्साराम। पिता कौन थे? हस्साराम थे। माता रज्जोबाई। और खुद का जो बचपन का नाम, क्या भी बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था भूमिया। दोबारा देख लेते हैं। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। 29 अप्रैल 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई। किसने की? संत शाह मस्ताना ने की। और सच्चा सौदा मेला कहाँ पे लगता है? यह जींद के अंदर लगता है। कहाँ पे लगता है भाई? जींद के अंदर यह मेला लगता है। डेरा बाबा भूमन शाह कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। बचपन का नाम क्या था? भूमिया। माता का नाम रज्जोबाई। और पिता का नाम हस्साराम। पिता का नाम क्या था? हस्साराम। और इनका जो गांव, क्या है? भूमन शाह का जो गांव है वो गांव कौन सा है? गांव है बहलोलपुर। क्या भाई? बहलोलपुर। तहसील कौन सी लगती है? दीपालपुर। तहसील कौन सी भाई? दीपालपुर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये है कहाँ पे? ये जो बहलोलपुर है और दीपालपुर है, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान से संबंध रखते थे। उसके बाद में है श्री तारा बाबा की कुटिया। श्री तारा बाबा की कुटिया ये भी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर। कहाँ पे है? ये सिरसा के अंदर है। और इसके जो संस्थापक है श्री तारा बाबा की कुटिया के जो संस्थापक है वो कौन है? गोविंद कांडा और गोपाल कांडा। गोविंद कांडा और गोपाल कांडा ये दोनों क्या है? इसके श्री तारा बाबा कुटिया के क्या थे भाई? संस्थापक। क्या थे? ये संस्थापक थे। और इन्होंने क्या भी, ये क्या है? राजनेता। क्या भी? ये दोनों राजनेता है और बिजनेसमैन। सिरसा से संबंध दोनों रखते हैं। उसके बाद में है गुरुद्वारा। क्या भी? उसके बाद में किसको पढ़ते हैं हम? सिरसा के अंदर गुरुद्वारा को पढ़ते हैं। कितने गुरुद्वारे हैं यहाँ पे? 2 है, जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध कितने हैं? 2 है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक गुरुद्वारा है चिल्ला साहिब। चिल्ला साहिब। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। और गुरुद्वारा चोरमार। चोरमार
शहीदा। ये कहाँ पे है, यह भी कहाँ पे है, सिरसा के अंदर। ये दोनों गुरुद्वारे कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। कहाँ पे है भाई, ये दोनों सिरसा के अंदर है। और यहाँ से जो स्टेडियम है, क्या अब स्टेडियम से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सिरसा से संबंधित है। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह स्टेडियम, यह भी कहाँ पे है, सिरसा में। कहाँ पे है भैया, सिरसा के अंदर ये है। तो इसको याद कैसे करें, कैसे याद करें भाई, शहीद भगत सिंह, क्या है शहीद भगत सिंह को क्या है भाई हम शीश झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं। शहीद भगत सिंह के सामने हम क्या भाई सिर झुकाते हैं। ऐसे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। सिर से क्या बन गया, सिरसा, सिर से क्या बन गया, सिरसा। उसके बाद में है शाह मस्ताना, क्या अभी शाह मस्ताना स्टेडियम भी कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। क्योंकि शाह मस्ताना ने क्या किया भाई, डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की, डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की। और ये कहाँ पे है डेरा सच्चा सौदा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, कहाँ पे है, ये सिरसा के अंदर है। इसको भी याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शहीद भगत सिंह को क्या भी हम शीश नवाते हैं और सिर झुकाते हैं। क्या भी शहीद भगत सिंह के सामने क्या भी हम सिर झुकाते हैं। ऐसे भी इसको याद करना, याद किया जा सकता है। सिर से क्या बन गया, सिरसा बन गया। सिर से क्या बन गया, सिरसा बन गया। उसके बाद में है लुदेश्वर, लुदेश्वर शहीद स्मारक, क्या है, क्या भी लुदेश्वर शहीद स्मारक, ये भी कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। और जो किसकी याद में बनवाया गया भाई, ये बनवाया गया बलराम लुदेश्वर की याद में। क्या थे भाई ये बलराम लुदेश्वर क्या थे, आज़ाद हिंद फौज में फौजी। क्या भाई आज़ाद हिंद फौज के अंदर क्या थे, ये कार्यरत थे। और ये क्या थे, फौजी थे आज़ाद हिंद फौज में। और स्वतंत्रता संग्राम जितने भी हुए उनके अंदर भी इनकी अहम भूमिका रही है, जिसके लिए इनको क्या भी लुदेश्वर शहीद स्मारक इनके नाम के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पे है, ये सिरसा के अंदर है। उसके बाद में पढ़ लेते हैं ऐलनाबाद। क्या भी ऐलनाबाद, ऐलनाबाद का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, खड़ियल। ऐलनाबाद का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, खड़ियल है। उसके बाद में इसको ऐलनाबाद क्यों बना दिया गया, ये भी हम जानते हैं। ऐलनाबाद, ऐलनाबाद का जो प्राचीन नाम था, क्या भाई प्राचीन नाम, प्राचीन नाम ऐलनाबाद का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, खड़ियल। क्या था भाई, खड़ियल। उसके बाद में यहाँ से जो संबंध रखती थी एक महिला, एलना, कौन रखती थी संबंध, एलना यहाँ से संबंध रखती थी। और उनके जो पति का नाम था क्या था भाई, J.H. ओलिवर। क्या था भाई, उनके पति का नाम क्या था, J.H. ओलिवर। और ये यहाँ के क्या थे, उपायुक्त। क्या थे, यहाँ के उपायुक्त थे। इन्होंने J.H. ओलिवर ने अपनी पत्नी एलना के नाम के ऊपर क्या बना दिया भाई, ऐलनाबाद। क्या भाई, ऐलनाबाद। खड़ियल का क्या बना दिया, ऐलनाबाद बना दिया। कब बनाया गया भाई, ये नाम चेंज कब हुआ, 1863 में। कब भाई, 1863 के अंदर। और 1963 में क्या भाई, 1963 के अंदर क्या हुआ, 1963 में फतेहाबाद में, क्या भाई फतेहाबाद में हरियाणा की प्रथम कॉटन मिल लगी। क्या भाई, हरियाणा के प्रथम कॉटन मिल कब लगे भाई, 1963 में। कहाँ पे लगी है, फतेहाबाद में। कहाँ पे लगी है, फतेहाबाद में। और फतेहाबाद क्या है कि सूती धागे के लिए, क्या भाई सूती धागे के लिए फेमस है। कौन सा है भाई शहर, ये जिला कौन सा है, फतेहाबाद। सूती धागे के लिए कौन सा जिला फेमस है, कौन सा है, फतेहाबाद है। और सूती वस्त्र के लिए, क्या भाई सूती वस्त्र के लिए कौन सा फेमस है, सूती वस्त्र के लिए भिवानी। सूती वस्त्र के लिए भिवानी और सूती धागे के लिए फतेहाबाद। उसके बाद में बात कर लेते हैं डबवाली की। डबवाली, डबवाली का नाम, क्या है डबवाली का नाम डबवाली क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या भी डाब की अधिकता हुआ करती थी। किसकी भाई, डाब की। किसकी, डाब की अधिकता हुआ करती थी, या फिर कहा जाता है दूब। डाब या दूब दोनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। क्या है भाई,
डाब की अधिकता हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डबवाली। क्या पड़ गया भाई, डबवाली। और डबवाली के अंदर जो उत्पादन किया जाता है वो क्या जाता है, हंटर जीप का। किसका भाई, हंटर जीप। इसका भाई हंटर जीप का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, डबवाली में। कहाँ पे किया जाता है, डबवाली में। उसके बाद में है रानिया। क्या भाई, उसके बाद में क्या है, रानिया के बारे में पढ़ते हैं। रानिया के अंदर है मिट्टी का किला। क्या है रानिया के अंदर, मिट्टी का किला है। किसने बनवाया, राय बीरू ने। किसने बनवाया भाई, राय बीरू ने बनवाया रानिया। रानिया के जो संस्थापक थे वो कौन थे भाई, राय बीरू। कौन थे भाई, राय बीरू। रानिया राय बीरू। कैसे भाई, राय आने लग रहा तो यहाँ पे भी राय आने लग रहा, तो क्या बन गया, रानिया के जो संस्थापक है कौन है, वो राय बीरू है। इन्होंने क्या किया भाई, मिट्टी का किला। क्या भी, मिट्टी का किला बनवाया। कहाँ पे है ये मिट्टी का किला, रानिया में ही है। कहाँ पे है भाई, ये रानिया के अंदर ही है मिट्टी का किला। और यहाँ से क्या भाई, कैसे इसको याद रखें, क्या भाई मिट्टी के किले को कैसे याद रखें, क्योंकि सिरसा के अंदर सबसे अधिक जो होती है, हरियाणा में सबसे अधिक सिरसा के अंदर क्या होती है भाई, लाल मिट्टी। क्या होती है भाई, लाल मिट्टी। सबसे ज्यादा हरियाणा में जो सबसे ज्यादा लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, सिरसा के अंदर पाई जाती है। लाल मिट्टी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है भाई, मिट्टी का किला भी कहाँ पे है, सिरसा के अंदर। मिट्टी का किला कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। कहाँ पे, सिरसा के अंदर, रानिया में है। किसने बनवाया, राय बीरू ने बनवाया। यहाँ पे ज्यादा मिट्टी है तो यहाँ पे कच्ची सड़कें भी ज्यादा है। क्या भी, कच्ची सड़कें। हरियाणा में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें कहाँ पे पाई जाती है, सिरसा के अंदर पाई जाती है। और सिरसा के अंदर है सब जो कैशलेस गांव है। क्या भी, कैशलेस गांव। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है, नीलावली। कौन सा भी, नीलावली। नीलावली कहाँ पे है, सिरसा के अंदर। क्या भाई, नीलावली कहाँ पे, सिरसा के अंदर प्रथम कैशलेस गांव। क्या भाई, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कहाँ पे है, कौन सा है, नीलावली। कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। और सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा रक्तदान किया जाता है। सबसे ज्यादा रक्तदान करने वाला जिला भी कौन सा है, सिरसा है। ये सभी की सभी बातें पहली वीडियो में बताई जा चुकी है, तो कृपया उस वीडियो को भी आप अवश्य देख लें, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से है 1857 की क्रांति के नेता। 1857 की क्रांति के नेता कौन थे भाई, नूर मोहम्मद। कौन थे, नूर मोहम्मद खान। कौन थे भाई, 1857 की क्रांति के नेता यहाँ से कौन थे, नूर मोहम्मद खान। कौन थे भाई, नूर मोहम्मद खान। और सिरसा के अंदर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, कौन सा है वो, अबूब शहर। क्या भाई, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, सिरसा के अंदर। कहाँ पे है भाई, सिरसा के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़ा। क्या भाई, ये कौन सा है, सबसे बड़ा। वैसे क्या बना दीजिए, बड़ा। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। और कितने ये हेक्टेयर में फैला हुआ है, 11,520 हेक्टेयर में। 11,000 कितना क्षेत्रफल है इसका, इसका क्षेत्रफल है 11,520 हेक्टेयर में। वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, ये अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। और इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई, 1987 में। कब भाई, 1987 के अंदर। कब भाई, 1987 के अंदर। जो सबसे छोटा, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, वो है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे अभी, वो कुरुक्षेत्र में है। कौन सा है, वो है छिलछिला। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, वो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य सबसे छोटा। 6 से क्या बना दीजिए, छोटा। ऐसे भी याद किया जा सकता है इसको। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य क्या है, छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है ये, 28.98 हेक्टेयर में यह है फैला हुआ है। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। और इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई भाई, 1986 में। कब भाई, 1986 में। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य की जो स्थापना हुई, जब बनाया गया, कब बनाया गया भाई, 86 में। छोटे से 6 से क्या बना दीजिए,
6, 86। 6 से क्या बना दीजिए 86, और 6 से क्या बना दीजिए छोटा, सबसे छोटा होना चाहिए बयान। यहाँ पे बयान लग जाए तो बड़ा, सबसे बड़ा होना चाहिए। और बयान कहाँ पे है, सदसा के अंदर है, सबसे छोटा कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद में है यहाँ पे है O2 झील। क्या भी O2 झील, सदसा के अंदर कौन सी झील है, O2 झील है। और जो O2 झील के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है भाई, वो है वायराज बांध। क्या भाई, वो बांध कौन सा है, वायराज बांध। कहाँ पे है ये वायराज बांध, O2 झील के ऊपर। O2 झील कहाँ पे है, कहाँ पे है ये सिरसा के अंदर, कहाँ पे है ये O2 झील, सिरसा के अंदर है। और जो O2 झील है वो किस नदी के ऊपर है, घग्गर नदी। क्या भाई, घग्गर नदी। घग्गर नदी के ऊपर कौन सी झील है, O2 झील है। उसके ऊपर जो बांध बना हुआ है वो कौन सा है, वायराज बांध। O2 झील के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, वायराज बांध। कौन सा भाई, वायराज बांध बना हुआ है। और जो घग्गर नदी, क्या भाई घग्गर नदी कहाँ पर आकर के समाप्त हो जाती है, सिरसा के अंदर। कहाँ पे आकर के घग्गर नदी समाप्त हो जाती है, सिरसा के अंदर आकर के यह समाप्त हो जाती है। उसके बाद में है, उसके बाद में ईस्ट इंडिया। क्या भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करने वाले कौन थे, जावेद खान। जावेद खान। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विरोध करने वाले थे सिरसा से, वो कौन थे, जावेद खान थे। कौन थे भाई, जावेद खान थे। सिरसा के अंदर एक ऐसा गांव है जिसकी एक खासियत है कि उस गांव ने अपने सर्व सहमति से, क्या भी अपनी सर्व सहमति से यह निर्णय किया है कि हम उस घर में अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे जिस घर में शौचालय नहीं है। जिस घर में शौचालय नहीं है, उस गांव का नाम क्या है, उस गांव का नाम है गोदिका। क्या नाम है भाई, उस गांव का नाम है गोदिका गांव। क्या नाम है, गोदिका गांव उस गांव का नाम है। बहुत अच्छी शुरुआत है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।